कृष्णा, कैसे हो? ठीक है, ठीक ठीक। बस ठीक ठीक ही हो। अच्छे क्यों नहीं हो? बहुत अच्छे क्यों नहीं हो? आप होंगे ना। अच्छा बताइए। जब से आपसे सुनना चालू किया था तब से लगा नहीं था आपसे बात भी होगी। हाँ, मिरेकल्स होते रहते हैं जीवन में। हाँ, जब आपसे बात होगी तो आप सबसे अच्छा ही होगा, आप सब कुछ। जय हो। आपने हम्म, आपने जो पेमेंट किया है हम्म। वो आपका बर्थ ईयर किया है कि वो नंबर्स फैंसी हैं इसीलिए किया है? हाँ, नहीं नहीं, वो क्या है था, बहुत दिन से वो कुछ मतलब वो जो भी आता था यूट्यूब से ही आता था। वो तो बहुत दिन, लगभग 2020 की बात थी। अच्छा। हाँ, नहीं तब वो उतना आता था कि जब मैंने कभी सोचा भी नहीं था उतना आता था। ओके। लेकिन बीच बीच में ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं आता था। ओके। फिर जब से आपको सुनना चालू किया, आप जब से जिंदगी में आए तब से फिर से चालू हुआ। तो सोचा था कुछ ना कुछ उसमें 10% 20% ऐसा। तो वो जो अमाउंट है वो 10% अमाउंट है अभी। वाह, थैंक यू सो मच। मैं सोचा ये आपका बर्थ ईयर होगा। नहीं नहीं, वो एग्जैक्ट अमाउंट है। अभी वो 2-3 मंथ से वो भी चालू हुआ। पहले 9,800 था, अभी 10,000 हुआ, अभी 10,500। हाँ। ऐसा अब वो बढ़ते ही जा रहा है। ओ, खूब खूब तरक्की करो। आपने तो दिल खुश कर दिया भगवान जी। हाँ, तो वो पहले जो 2 मंथ का वो 10% होता था ना, वो अभी हाँ। मैंने वो कैलकुलेट किया था। अभी अभी सुबह सुबह वो रील दिखी थी। हाँ। और वो रील देखने बाद आपने क्या बोला था, वो हाय हेलो कुछ भी मत डालो, जो भी अमाउंट आप देना चाहते वो हाँ। अमाउंट सीधा मैसेज करो। तो हाँ। सुबह सुबह ही आपका नंबर भी मिला। मैं बहुत दिन से ये सोच रहा था कि आपको लोग बात कैसे करते, आप नंबर कब देते हो। वो हाँ। नंबर भी मिला, वो अमाउंट भी डाला, और आपने वो सुबह सुबह देख भी लिया, स्क्रीनशॉट भी, आप क्यूआर भी भेज दिया। हम्म। और देखो और आपने बात भी हो रही। और उस समय मैं शिव जी के पास बैठा हुआ था जब आपका मैसेज आया था। मैं हम्म, वैसे ही पूजा किया और उठा और आपका मैसेज देखा। मैंने पहले हम्म, नंबर देखा और थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया, ये इन्होंने अपना बर्थडे बर्थ ईयर लिख हम्म, के भेजा है या हाँ शायद हाँ अब उससे पहले किसी ने पेमेंट किया था जिसमें उन्होंने 1111 किया था। तो मेरे को हाँ लगा, हाँ। फिर आपने जो 1987 किया है तो मैंने सोचा शायद ये इनका बर्थ ईयर होगा, नहीं नहीं, 1987। फिर हाँ। वो क्या हुआ था, वो अपना जो अप्रैल या मई का था शायद, वो 9,870 रुपये था पेमेंट। अच्छा। उसके बाद जो आया था वो $106 का आया था, 10,000, एग्जैक्ट 10,000 आया था। वाओ, ओ माय गॉड, आप मेरे को कितना ज़्यादा खुश कर रहे हो पता है क्या? हाँ इतना वो ज़्यादा खुश हूं ना मैं, इतना ज़्यादा खुश हूं ना। नहीं नहीं, आपसे ज्यादा तो खुश मैं हूँ, क्योंकि मैं पैसे वो जो 10% मैंने मन में सोचा था कि वो किसी को देने के 10%। हम्म। तो वो जो अभी मैंने आपको दिए, तो आपकी वजह से कितने लोगों का भला हो रहा है। और ऐसे पैसे, वो जो पैसे वो ऐसे लोगों को मिले जिसकी वजह से वो लाखों करोड़ लोगों का अच्छा हुआ। थैंक यू, थैंक यू। मैं उसलिए तो मैं खुश हूँ ही। मैं इसीलिए खुश हूँ क्योंकि जो आपने बोला ना, जो इतने साल तक रुक गया था फिर से वापस शुरू हो गया है। भगवान को हाँ हाँ। थैंक यू बोलने से और राइट थिंकिंग की वजह से। वाह। अरे हाँ हाँ, तो 31 मई या जून की तारीख थी, हाँ 31 मई, उस दिन $30 बोनस भी मिला था। वाह, बोनसेस भी मिलते हैं यूट्यूब पे? हाँ हाँ, मिलते। अभी वो कुछ दिनों पहले अपडेट आया था, तो 10% आपका वॉच टाइम अगर ज्यादा हुआ तो $200 तक बोनस मिलेगा 3 महीनों तक। अच्छा, मेरे को हाँ, पता मतलब ही वो नहीं मई ये कैसे जून काम और करता जुलाई, है। ये लास्ट महीना है, जुलाई। अच्छा, मेरे को पता ही नहीं कैसा होता है। मैं तो अभी अपने पिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब आदाय आएगा। अभी बस खुश हूँ नहीं मैं। नहीं, मैं भी नहीं करता था। मैं अभी खेत में काम करता था, लेकिन वो हमारा खेत बहुत छोटा है, कम है, इसलिए वो दूसरे के खेत में काम करते थे, फल वगैरह बेचते थे बाजार में। हम्म। हाँ, तो यूट्यूब पे ही किसी का वीडियो देखा था, तो उन्होंने क्या कहा था, ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हो, जो अगर उसके कुछ पैसे भी नहीं मिले तो भी चलेगा। हम्म। तो मैंने सोचा था ये तो कर सकता हूँ, ये लोगों को अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने में क्या जाता है, अपना पैसे मिले या ना मिले, मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिला तो भी क्या जा रहा। हाँ। ऐसे एक दूसरे से मिलके बताने से अच्छा है यूट्यूब पे बताएंगे तो काफी लोग देखेंगे। तो आप किस चीज़ के बारे में वीडियोस बनाते हो? हाँ, अभी मैं महाराष्ट्र में वो किसानों के बारे में, जैसे किसान के लिए अभी एक कर्ज माफी योजना चालू की है सरकार ने। हाँ हाँ। तो किससे मिलेगी, किसको मिलेगी, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो उसके पैसों से, यूट्यूब से पैसों से बहुत कुछ हुआ। मतलब बहन की शादी हो गई, उसका दहेज भी हो गया। वाह। हमने भी दुकान डाला हुआ ऑनलाइन का काम करने के बाद। अभी वाह। अभी उसमें भी बहुत ग्रो हुआ। वो अपने के लिए वो गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट, हाँ हाँ हाँ। वो स्टेट गवर्नमेंट में जो रहता है आपली सरकार सेवा केंद्र, उसमें भी सिलेक्शन हुआ। वाह।
और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी वो CSC की ID मिल गई। वाह हाँ, वाह। बहुत, हाँ मतलब बहुत बहुत काम हो रहे हैं, सिर्फ एक ही काम रुका हुआ है, अच्छा, वो है शादी। शादी। हाँ हाँ, तो उसके लिए माँ बहुत परेशान हो रही। परेशान मत हो, जब समय आएगा वो भी हो जाएगा। हाँ नहीं, लेकिन वो अभी वो मम्मी को कौन समझाए। और वो तो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मराठी में तो वो कालजी बोलते हैं ना, वो क्या चिंता तो करेगी। हाँ हाँ, सही हाँ, बात। सभी दोस्तों की हो गई, उनको शायद बच्चे भी हो गए, तो इसको भी लगेगा ना मेरा अकेला बच्चा रह गया। हाँ, हाँ बस वही, बाकी सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा। बहुत आनंद है। आप मैनिफेस्ट करो ना ऐसी एक बहू, मतलब ऐसी एक पत्नी जो सासू माँ की भी बहुत अच्छे से प्रेम से देखे। मेरे एक दोस्त की पत्नी है वैसी ही, हाँ भाभी हाँ जी। वो इतने अच्छे से अपने सास ससुर को भी बिल्कुल माता पिता के जैसे ही देखती हैं। और अगर ससुर कभी कभी दवाई नहीं लेते टाइम पे तो उनको ऐसे जैसे बेटियां नहीं डांटती, ऐसे डांट भी देती है। और जितने भी मेरे मित्र के हम सब दोस्त हैं, वो हम सभी को जब भी हम जाएंगे वो पका के खिलाती हैं। अब मेरे दोस्त की शादी होने से पहले मैं बोलता था उनको कि भगवान पे क्या छोड़ बोलते दो, थे? जब जो होना है होगा। और हाँ ना, वो तो है। हाँ, और इतनी इतनी अच्छी उनकी 2 बेटियां हैं। और मतलब इतना सेवा करती हैं, इतना भगवान की भक्ति करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे भगवान के वो भी करती हैं, सभी को बहुत अच्छे से वो करती हैं। मतलब आपके साथ भी होगा, आप हाँ विश्वास नहीं नहीं, रखो। वो बात तो तभी समझ आई जब मैंने सोचा ही नहीं था कि YouTube से इतना मुझे मिलेगा। लेकिन बाद में जब ये हुआ ना, वो बंद हुआ व्यूज कंटेंट की वजह से, तो मैं बहुत परेशान हुआ। फिर मेरे को एक बात समझ में आई, वो देने वाला भगवान ही है, हम सिर्फ निमित्त मात्र है, उसको जब देना होता है वो देगा उतना ही। सही बात, सही बात। अरे वाह, ये आप मेरे वन ऑफ माय फेवरेट कॉलर्स बन गए। कैसे? ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतना अच्छे से चीज़ों को रियलाइज करते हैं, बहुत नहीं कम। वो मैंने खुद मेरी जिंदगी में देखा है ना वैसा। हाँ हाँ हाँ, और इसीलिए ये अनुभव मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, क्योंकि मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। कल मेरे कॉलर ने कॉल किया था, उनके पास आ रहा है बट वो चाह रहे थे कि और आए और आए और आए, बट जो आ रहा है उसमें उनको ऐसी संतोष, हाँ, एक तृप्ति। नहीं, अभी अभी वो बातों में आपने बात कही थी कुछ, अभी फिर से बोल सकते हो, क्या बोला था आपने? मेरे को भी ऐसा इंसान, क्या कुछ ऐसा मतलब अभी जो आप दोनों बात कर रहे हैं ना, हाँ। वैसा मेरे लाइफ में कोई भी नहीं। जैसे मैं आपसे जैसे खुल के ये सब बातें कर सकता हूँ ना, हाँ, वैसा ये बात कोई समझने वाला भी नहीं है यहाँ समझते पे, भी कोई नहीं। उस लेवल का आदमी भी नहीं है। करेक्ट 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 हाँ करेक्ट। ऐसा है। और मेरे को भी ऐसे ही महसूस हुआ करता था, क्योंकि जब कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती थी जिसको मैं बोलता था कि ऐसे नहीं बात करते, पर सभी तो एक जैसे नहीं होते, पर सभी का सोचना, पर बदलना पड़ेगा। जब नहीं बदलोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। हाँ हाँ, और जो अपने जैसा सोचते हैं ना वो किस्मत से मिलते हैं, और देखो आज भगवान ने हम दोनों को मिला दिया। सही बात है, बहुत बहुत आनंद की बात है। मैं तो बहुत खुश हूँ। आप तो खूब तरक्की करते रहो, खूब लाखों करोड़ों में कमाते रहो। हाँ, आपके आशीर्वाद से हो रही है थोड़ी थोड़ी अभी। मेरा आशीर्वाद नहीं है, वो प्रभु का आशीर्वाद है, भगवान का ही आशीर्वाद है। लेकिन आपका सहयोग तो है, आपका साथ तो है, आपकी वीडियो देखते ही इतना सब होगा। थैंक जब से यू। आपको देखना चालू किया तो सुबह उठते उठते अभी आपकी जो रील्स नहीं आई ना, तो पहुंच के शेयर करते, उसका पर सर्च करके भी एक दो बार सुन लेते, फिर काम धंधा चालू करते। हाउ स्वीट, थैंक यू। हाँ। कल मेरे को एक वीडियो आया, एक मेरे क्लाइंट थे, उनका शायद नंबर याद नहीं आ रहा, मैंने शेयर किया था। पहली बार जब उन्होंने मेरे को कॉल किया था, वो बिल्कुल रोते हुए कॉल किया था कि उनके पास कोई होप ही नहीं बचा था। ठीक है, अब मैंने बोला ऐसे रोना वोना है तो मेरे से बात मत करो, कॉल रख दो। वो थोड़ा संभले, मैंने उनको बोला ये टेक्निक करो जो मैं डायरी बनाता हूँ वैसे बनाना शुरू किया। उन्होंने 8 मिनट की वीडियो भेजी आज सुबह कि मैंने जब स्टार्ट किया भैया आपकी डायरी लेकर, जब वो कमाते थे शायद कुछ 25,000 से 30,000 तक। ठीक है, उसके बाद ऐसा कुछ उनके जीवन में हुआ किसी वजह से, प्रेम वेम की वजह से, कि उनका सभी पे से विश्वास, मतलब पैसे कमाना ये सब, मतलब उनके सब कुछ छूटता गया। ठीक है, तो उस दिन मैंने बहुत ज़ोर से उनको डांटा और बोला कि जो भी कर रहे हो माँ बाप को ध्यान में रख कर करना। उस चीज़ का मैंने कभी वीडियो नहीं डाला। आज उनका वीडियो आता है कि भैया जब आपसे मैं बात किया था पहली बार, तभी 30 या 25
भी ऐसे ठीक से नहीं होते थे, उसके बाद ब्रेक इवन पे आना भी बिल्कुल मुश्किल हो गया था, ठीक है। हाँ हाँ और जब से मैंने बोला कि आप बस जो जो आ रहा है उसके बारे में लिखते जाओ, खुश होते जाओ, उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। 1100 एंड समथिंग उन्होंने पहले कमाया। उसके अगले महीने उन्होंने, तब तक मैंने फिर अपनी डायरी शेयर की थी कि मैं इतना कमाया हूँ, इस प्रैक्टिस से आपके साथ भी होगा। तो उन्होंने लिखा टारगेट कि मैं 4000 कमाऊंगा एक दिन में। हाँ, और इसीलिए मैं 2-4 दिन से अभी सुबह सुबह उठ के वो पहला काम यही कर रहा हूँ कि आपको ढूंढ रहा हूँ अच्छा। और आपकी बात सुन रहा हूँ। क्यों सुन रहा हूँ? क्योंकि मान लो अगर मेरे पास आज 10,000 रुपए आए, हाँ तो उसकी खुशी में मैं ये ग्रेटिट्यूड वगैरह ये सब चीजें भूल ना जाऊँ। हाँ। तो अभी सुनो ना क्या हुआ। अब वो रहते हैं गांव में है, ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस वो हाँ। डॉक्टर करते हैं। अब गांव में आपको पैसा मिले, कहाँ से मिले, कैसे मिले, ऐसे ही ध्यान जाता है ना लोगों का। हाँ हाँ, अभी एग्जैक्ट मैं भी गांव से ही हूँ। अभी उनका आज लास्ट मंथ उनका अर्निंग हुआ है 1,20,000 रुपीज़। हाँ हाँ और उससे पहले वो मीट एंड्स करने के लिए भी उनको वो था। उन्होंने जब डायरी लिखना शुरू किया 4,000 5,000 से ऐसे वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, मैं अभी वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा, पर वीडियो में उनका नंबर है, मैं बाद में एडिट करके दिखाऊंगा। तो उसमें उन्होंने दिखाया कि भैया उन्होंने बीच में एक बार कॉल किया और बोला कि भैया पर एक दिन में 4,000 सोचता हूँ तो 5,000 हो जाता है, कभी 6,000 हो जाता है, पर कभी कभी कम होता है, क्या करूँ। मैं बोला भगवान आपको जो पैसे दे रहे हैं ना, आपकी खुशी के लिए दे रहे हैं कि आप खुश रहो। अभी अगर आप सिर्फ उसी में डूब जाओगे और यहाँ से भी आना है वहाँ से भी आना है, बस आते ही रहना है आते ही रहना है आते ही रहना है करोगे, तो वो एटीट्यूड नहीं। आप बस खुश होते रहना कि हाँ धन आ रहा है और वो आता रहेगा, और खुश होते रहना कि धन, उसको जकड़ने की कोशिश कर लो तो वो हो जाएगा। और अब उन्होंने नई डायरी खरीदी। आज उन्होंने शेयर किया कि मैंने नई डायरी ली है, और लास्ट मंथ मैंने सिर्फ ऐसे एक्सपेरिमेंट से किया था। मुझे क्या पता था कि वो 1.5 टच होगा, 1.2। हाँ हाँ, अभी हम बात कर रहे थे ना, तो बातों में एक बात बहुत बड़ी बात समझ आई। वो पिछले मैंने बोला था ना कुछ टाइम तक वो डाउनफॉल था। हाँ। तो उस वक्त में क्या हुआ था, जैसे आपने अभी लाखों की बात की थी। हाँ। तो कुछ ऐसे लोग दोस्त भी थे जो एक दिन का लाखों कमा रहे थे, मतलब महीने का करोड़ों। हाँ हाँ। और वो साथ में थे, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में थे, हम एक सभी क्रिएटर जितने भी अपने महाराष्ट्र के जो इस फील्ड में काम करते। तो उन्होंने क्या किया था, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, वो यूट्यूब पे जो काम करते थे उसमें से एक ने क्या किया, वो वेबसाइट पे शिफ्ट हुआ, मतलब ब्लॉगिंग पे, जो वर्डप्रेस पे बनाते हैं www.se जो वेबसाइट होती है ना। तो उन्होंने से उसने क्या किया, इतनी अर्निंग की कि ये बस मतलब महीने के वो लाखों करोड़ों रुपए तक कमाया जाता। लगभग 100-200 आदमी उसके पास काम करते थे। अच्छा। तो हाँ, तो वो ग्रुप का लीडर बना और उन्होंने हम सबको साथ लेके काम करने का सोचा। तो शायद हमने क्या किया, हमारा सब भूल गए और हम उसके साथ जुड़ गए। तो शायद वो डाउनफॉल जो था, तो हम जो अपने पास आ रहा था हम तो उसको तो भूल गए, जो उसके देख रहे थे उसका कितना आ रहा था, वो हमसे कितना आएगा, हम ऐसे ही सोच रहे थे। जो अपना काम था वो तो बीच में भूल गए थे हम। शायद इसीलिए वो उस वजह से वो होगा। फोकस देखो बात ये है कि हाँ वही बोला था, फोकस जो प्रभु हमको दे रहे थे, जो हमारा काम था वो हम भूल गए। करेक्ट, वो एक चीज। पर अब दूसरों के लिए अगर खुश होते रहोगे आपका बढ़ना ही है, वो एक चीज है। बात ये होता है कि हम उस चक्कर में ना हमारा ग्रैटिट्यूड करना भूल जाते हैं। हम वो नहीं कर पाते कि भगवान आप मेरे को इतना दे रहे हैं। हाँ एग्जैक्ट, वही बात भूल गया ना। अगर हमको उस टाइम में क्या, अभी शुरुआत में क्या बोला था, मेरे को पता नहीं था कि इतना मेरे पास आएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उतना तो दे रहे थे, लेकिन मैंने उस पर ध्यान ज्यादा दिया था ना, जो कि करोड़ों कमा रहा था। हाँ। मैं उधर देख रहा था, प्रभु उसको तो करोड़ों मिल रहे, मेरे को तो कुछ मिल रही नहीं था। अभी क्या करना है पता है, प्रभु उसको करोड़ों मिल रहे हैं, मेरे को भी करोड़ों मिलेंगे, धन्यवाद, बस इतना ही करना है। हाँ, जब से जुड़ा हुआ आपसे तब से यही करता हूँ। अब मैं ज्यादा से ज्यादा प्रेमानंद महाराज को भी सुनता हूँ, तो वो भी यही कहते हैं। वो भी पैसों की बात करते हैं। नहीं, पैसों की नहीं बात करते, प्रभु जो दिया है, जितना दिया संतुष्ट, ठीक है। हाँ, वो पूरी व्यवस्था कर देंगे, उन पर भरोसा रखो। सही बात है, बहुत सही बात है। लेकिन मैंने अब तक डायरी नहीं बनाई। मैं सोच रहा था डायरी तो मैं भी बनाऊं, लेकिन जो हम लिखते ना, वो थैंक यू, मेरे को ये डर है कि वो डायरी किसी को समझ ना आए, कोई देखे तो भी वो सिर्फ हमको और प्रभु को पता चले। ऐसा जरूरी नहीं है। देख लो क्या होता है, अभी ये जो डायरी लिख रहा हूँ,
हाँ। अब मैंने डायरी लिखना कैसे शुरू किया पता है? नहीं। सिर्फ 1 महीना, मेरे पिताजी जब चले गए ना, हाँ हाँ। उस दिन मैं क्या किया, उनके क्लिनिक, बाद में जो भी हमारे रिचुअल्स हो गए उसके बाद उन वहाँ जहाँ पर वो प्रैक्टिस करते थे वहाँ से उनका सारा सामान मैं लेकर आ रहा था वापस, ठीक है। अब उस सामान लाने में एक रजिस्टर मेरे को मिला जिसमें वो लिखते थे कि कितना रुपए आज उन्होंने कमाया है। नहीं, वैसे तो मैं भी लिखता हूँ, रोज लिखता हूँ कितने आए, कितने गए, किसको कितने दिए। हाँ, तो अब क्योंकि वो लिख रहे थे और उस चीज़ को मैं देखकर इतना खुश हुआ, क्योंकि मेरे को तब तक समझ ही नहीं आता था कि कैसे होता है। मैं भगवान को पूछता था कि मेरे को इतने लाख मिल जाए, भगवान मेरे को उतने लाख दे देते थे, ठीक है। और मैं ऐसे हर महीना नहीं पूछता था मैं भगवान को, मेरे को बस कभी मन ऐसे करता था कि भगवान जी इस महीने अगर मेरे को इतने आ गए तो बहुत मज़ा आ जाएगा, और 8 से मेरे को कमाने हैं। तो जब मैं सोचता था तो बहुत बहुत पैसे आ जाते थे और 8 से मैं कमा लेता था। जब गहनों के लिए मैं सोचता था कि भगवान जी इस महीने मेरे को इतने गहनों से आ जाए, तो लाखों में फिर गहनों के लिए आ जाते थे। तो वैसे मैं जब जब सोचता था मेरे को मिलता था, तो मेरे को ऐसे कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई कि मैं कंसिस्टेंटली पूछूं। 1 महीना मैं गहनों में पूछ लेता था, 1 महीना मैं आर्ट वर्क करके पूछ लेता था, 1 महीना मेरे को एक्टिंग के। अब जब मैंने वो रजिस्टर देखा ना, मेरे को लगा अरे ऐसे, अब मेरे पिताजी बिल्कुल सोशल सर्विस ही करते थे, ठीक है। उनका ऐसा था कि वो पूरा प्रैक्टिस बस अपने पेशेंट के लिए, जिसने जैसे कोई दे रहा है, जैसा कोई वो कर रहा है वो। अब वो देखकर मेरे को इतना खुशी हुआ ना कि हाँ, अगर ऐसे डायरी लिख के रखते हैं तो कितना अच्छा होगा। अब दूसरा इंसिडेंट क्या हुआ कि जब भी मेरे बहन के फ़ोन में ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा था ना, इतने पैसे आए, इतने पैसे आए, वो देखकर मैं खुश हो रहा था। अब बस उन दोनों चीज़ों को देखकर खुश होने में मेरे जीवन में वो हो गया। अब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो मैं सोचता था कि ऐसे छोटा फिगर करते बैठेंगे तो कब होगा, बट लिटरली भगवान ने उस दिन मेरे को सिखाया कि हर चीज़ के लिए तो जब ग्रेटफुल रहेगा तो वो होगा, ठीक है। अभी मैंने वैसे स्टार्ट किया और बिल्कुल इतना आनंद आता है ना लिखने में। और फिर मैंने नोटिस किया कि जब जब मैं उस डायरी को देख रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। फिर मैंने सोचा अगर ये मेरे साथ हो रहा है तो ये सभी के साथ काम करेगा। तो फिर मैंने उसको शेयर किया ऑनलाइन। अब उससे एक ये ऑब्जर्वेशन हुआ है कि जब हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, जब हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जब हम उस ग्रोथ को देख रहे हैं, वो और ग्रो होता जा रहा है। 1 मिनट, लैपटॉप इसमें है, प्रिंटर उसमें है, 1 मिनट। हाँ, तो जब वैसे मैं लिखने लगा और मेरे को ग्रोथ दिखने लगा, मेरे को सडनली, अब मैं क्या करता हूँ बताए क्या, मैं हर दिन भगवान को पूछता हूँ, भगवान जी मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, प्लीज़ मेरे को समझा दो। भगवान जी मेरे को प्लीज़ ये समझा दो। भगवान जी प्लीज़ मेरे को इसका आइडिया दे दो। और मेरे को जब जब उस चीज़ के बारे में पता चलता है, मैं उन चीज़ों को शेयर करता हूँ। अब इससे पहले पैसे है ये दिमाग में हमेशा था, बट कैसे है, क्या है, उसमें ग्रोथ कैसा होना है, वो सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो भगवान को पूछा कि भगवान जी उस चीज़ के बारे में सिखाइए ना, और ये डायरी हुआ। अब जब से वो डायरी आया है, मेरे को 1-2 लोगों ने सजेस्ट किया है कि तो ऐसे दुनिया को मत दिखा, पर मैंने बोला कि अगर मेरे साथ जो भगवान कर रहे हैं, जिससे मेरे को फ़ायदा हो रहा है, वो चीज़ मैं दुनिया को नहीं दिखाऊंगा, दूसरों, मेरे को नज़र क्या ही लगेगी जब मैं दूसरों का भला ही चाह रहा हूँ। अब वो डायरी देख देख के ना इतने क्लाइंट्स हर दिन कोई ना कोई मैसेज भिजाता है कि भैया मैंने सोचा था आज 10,000 कमाऊंगा, आज 10,000 मैंने कमा लिए। भैया आज मैंने सोचा था इतने 10,000 कमाऊंगी, और कुछ कुछ तो क्लाइंट्स भी नहीं है, वे बस वीडियोस, जैसे आप वीडियोस देखकर आज आपने भेजे ना पैसे, वैसे बिल्कुल वीडियोस से उनको इतना फ़ायदा हुआ है, वो आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड ही पैसे भेज दे रहे हैं और बोलते हैं भैया बात नहीं करना था, बस थैंक यू बोलने के लिए भेज दिया है। अब फिर मैं उनको एक बहुत प्यारा सा मैसेज भेज देता हूँ कि थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, और वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं। तो हाँ, वही मेरे को बात से कोई उतना मतलब नहीं लगा, लेकिन पिछले 2 महीने से मैं ये बात सोच रहा था कि वो जो मैंने वो अमाउंट निकाला ना, मैं एग्जैक्ट किसको दूं। तो मेरा भी सॉल्यूशन हो गया ना, और ऊपर से बात भी हो गई। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपको एक बात पता है? नहीं बताए ना। अभी आप सभी ने जो भी वो किया ना, तो मेरा भी आपने जैसा ऐसा किया ना, मैं भी अपने अर्निंग्स का बहुत पहले से 10% भगवान के लिए
रखता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ अब उसमें क्या करता हूँ कि कभी भगवान के लिए गहने बना दिए, कभी भगवान के लिए कुछ भी ऐसा कोई भी सेवा हो जाता है ना उसमें। अब उस समय मैं क्या करता हूँ, घर से कैसे भी थोड़े बहुत पैसे लेता हूँ, सभी से थोड़े बहुत पैसे लेता हूँ, ताकि मेरे में घमंड ना आए कि मैंने बनाया। दूसरी चीज़ ये भी रहे कि जब जब भगवान उसको पहन रहे हैं उनका फ़ायदा हो रहा है। अभी जो भी अर्निंग हुई है आप सभी के थ्रू हुई है। हाँ, ये अब तो जो सही भी है। इसमें गहने बन रहे हैं उसमें से अभी ऊपर से भी कुछ डाल रहे हैं, सही बात है, बट आप सभी की वजह से हुआ है ना, तो वो सारी चीज़ें जो अब बन रही हैं आप सभी का भी उसमें योगदान भगवान ने करवा दिया। हाँ और जो मैं गहने बनाता हूँ बहुत टाइम लेके बनाता हूँ, ठीक है, ताकि मैं रहूँ ना रहूँ सेवा भगवान की चलती रहे, समझ रहे हो। हाँ, समझ रहा। अभी 10-11 या उससे ज़्यादा साल पहले मैंने फर्स्ट नेकलेस भगवान ने मेरे से बनवाया था, और कल मैं कोई और नेकलेस डिज़ाइन कर रहा था। मैं सोच ही रहा था भगवान जी, जगन्नाथ जी, कैसे होगा, कौन सा नेकलेस आपके लिए, कौन सा डिज़ाइन बनाऊं, कैसा डिज़ाइन बनाऊं, क्योंकि मैं सोच रहा था बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे दिमाग में आते रहते हैं। वो जो पहले वाला फर्स्ट नेकलेस भगवान ने बनाया था ना, जो भगवान ने बनवाया था, वो पहना तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अच्छा आज ये वीडियो दिखा रहे हैं, और वो लास्ट दर्शन वाला वीडियो था, मतलब बुखार आया ना भगवान को, जगन्नाथ जी को, तो 15 दिन तक आपने स्टोरी पे भी डाला थी वो हाथ वगैरह सब, राइट। करेक्ट। तो फिर मेरे को छोटे भगवान को भी था, बड़े भगवान को भी था। करेक्ट। तब मेरे को ध्यान में आया कि अच्छा आप यही डिज़ाइन चाह रहे हैं। तो फिर आज ही मेरा मटेरियल आया है बॉम्बे से, और आज से मैं बनाना शुरू करूँगा। बहुत बड़ा बनेगा वो नेकलेस। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसी चीज़ को लेकर। अभी कोरियर आया है नेकलेस, एक सेकेंड। आपसे एक बात पूछनी थी, वो मैंने कहीं पे देखा था, वो आपके शायद मेडिकल का नाम था या हॉस्पिटल का नाम था या आपके घर का नाम था, कृष्ण कुंज नाम था। श्री कृष्णा अर्पण। हाँ ना, कृष्ण कुंज नाम भी देखा था मैंने कहीं पे, तो कृष्ण किसी रील में देखा था। नहीं, हाँ शायद फिर वो कृष्ण अर्पण होगा। हाँ श्री कृष्णार्पण है। और वो नाम जब घर का नाम सोच रहे थे मेरे मन में वही एक चीज़ था कि इसका नाम श्री कृष्णार्पण रहेगा। अच्छा। पहले सबसे पहले मैंने सोचा कि पिता और माता दोनों का नाम मिला के राजा राम प्रभा रखूँगा, क्योंकि उसमें भी भगवान का ही नाम है पिताजी। फिर मैंने सोचा कृष्ण को ही अर्पण हम कर देंगे, तो हम भी कृष्ण के ही हो गए। तो उसके बाद घर का नाम श्री कृष्णार्पण था। अभी वो घर का नाम इतना पसंद आ जाता है लोगों को, जो भी घर आते हैं, जो भी वो करते हैं। और वो कहानी के बाद श्री कृष्णार्पण वाली कहानी देखी थी वीडियो? शायद नहीं देखी थी। हाँ, वो कृष्णार्पण इसीलिए नाम है इसका, क्योंकि एक ऐसा हंटर हुआ करता था जिसने पूरे ज़िंदगी बस पाप ही पाप किए। अब एक बार ऐसे हुआ कि उसके हाथ में 5 पुष्प थे जो जंगल में तोड़े थे उसने। अब चल के वो आ रहा था, उसको ठोकर लग जाती है उसके पैर में पत्थर से। अब गलती से वो 5 पुष्प हो जाते हैं श्री कृष्ण को अर्पण। अब क्योंकि वो 5 पुष्प श्री कृष्ण को अर्पण होते हैं, उसको 5 पल के लिए इंद्र का आसन मिल जाता है। 5 पुष्प अर्पण होने से, वो भी उसने किए नहीं थे। हाँ, वो भी गलती से, क्योंकि उसकी माँ बचपन में बोलती थी कि कृष्णार्पण उनके मुंह से निकल जाता था, वो उसके ध्यान में रह गया। और सारा जन्म इसने सिर्फ पाप ही पाप किए। सिर्फ ठोकर लगने की वजह से जो गलती से उसने पुष्प अर्पण कर दिए श्री कृष्णार्पण बोल के, वो 5 पुष्प क्योंकि पहुंच गए, उसको 5 पल के लिए इंद्र का आसन मिल गया, और बाकी सारी उसको नरक में बितानी थी। तो उसको पूछा गया कि तू अभी नरक में बिताना चाहता है पहले, या पहले वहाँ जाना चाहता है? तो बोलता है ये 5 पल मेरे को क्यों मिल रहे हैं, इंद्र का आसन मेरे को 5 पल के लिए क्यों मिल रहा है? तो बोलते हैं कि क्योंकि तूने एक बार गलती से श्री कृष्णार्पण बोल दिया था, और वो 5 पुष्प भगवान तक अर्पण हो गए थे, इसीलिए 5 पल के लिए तेरे को स्वर्ग का राजा इंद्र का आसन मिल रहा है। अब जब उसने वो सुना, वो बोला कि मैं पहले स्वर्ग चला जाऊंगा। अब वो गया भागते भागते, 5 पल के लिए इंद्र का आसन उसका हुआ ना। अब उसने इंद्र के आसन को ही श्री कृष्णार्पण कर दिया।
तो अब मतलब सब कुछ उसने श्री कृष्ण अर्पण कर दिया, हाँ तो उसका वो नर्क कैंसिल हो जाता है। वो पता नहीं कहाँ का राजा वो पूरी कहानी मेरे को नहीं पता, बट बचपन में मैंने वो कहानी सुनी थी, और उसके बाद भगवान इतना वो हो जाते हैं। तो बचपन लेकिन एक बात तो समझ रहे हैं ना, 5 फूल उसने अर्पण किए भी नहीं थे। हाँ, सिर्फ लेकिन गलती वो से। इंद्रासन तो अर्पण किया था ना, हाँ। उसका फल तो मिलना ही था। हाँ हाँ हाँ। तो वो जब मेरे मन में कहानी बस गई ना, उसके बाद से बचपन से मैं हर चीज़ को श्री कृष्ण अर्पण करता हूँ। अब कोई फॉलोअर्स जो मेरे हैं वो बोलते हैं कि भैया आपने एक बार वीडियो में बोला कि आप पाप और पुण्य दोनों ही कृष्ण को अर्पण कर देते हैं, पर महाराज ने बोला है, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने बोला है कि सिर्फ अपने पुण्य को अर्पण करो। तो आप अगर पाप अर्पण कर रहे हो मतलब, बट जहाँ से मैं आया हूँ ना, जैसे मेरे सारे मित्र हैं उनका यही होता, वो उनसे ही, अब सभी ज्ञानी लोगों के साथ मैं बैठता हूँ, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा कुछ ज्ञान मिल जाता है। अब उन्होंने वो ऐसे बोल रहे थे कि कौन सा फिलॉसफी है वो सब मुझे नहीं पता, कि सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पण कर देते हैं वे, पाप हो गया, पुण्य हो गया, जो भी हो गया। तो मैंने सोचा ऐसे कैसे, कि जो भी तुम अर्पण कर रहे हो वो बढ़ रहा है, तो पाप अर्पण करोगे वो भी बढ़ेगा। तो बोल रहे सब कुछ जब तू अर्पण कर देता है तेरे को पता है। अब बाद में मैं बैठ के सोचता रहा कि ऐसे कैसे होगा। फिर मैं बैठे बैठे गाड़ी में आ रहा था, आते आते मैंने सोचा हाँ मैं चला रहा हूँ गाड़ी, मेरे टायर्स के नीचे की कितने कीड़े मकोड़े मर रहे हैं उसका तो मेरे को हिसाब किताब ही नहीं है। हाँ ना। मैं जो सांस ले रहा हूँ उसमें किस किस का क्या क्या हो रहा है मेरे को हिसाब किताब ही नहीं है। अब जानते ना जानते कितना तो मैं पाप कर दे रहा हूँ, अब उसके कंपैरिजन में पुण्य का मेरा क्या ही होगा। हाँ। तो उस दिन से मैंने सोच लिया भगवान जी अब सब कुछ आपको ही अर्पण। अब मेरे से आप पाप करवा लो आपको अर्पण, मेरे से पुण्य करा लो वो आपको अर्पण। आज से आपकी लाज मेरी लाज वो है, मेरी लाज भी आप रख लेना, खुद की लाज भी आप ही रखना। सेम मैं भी वैसे ही बोल के आया था एक बार। अब उसके बाद से मैं वैसे ही करता हूँ। कुछ लोगों को नहीं समझ आता, बट वो बात बहुत गहरी है। हाँ। कि हम सोचते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, करवाने वाले वही, हाँ। मन में भाव देने वाले वही। अब मैं मेरा दिल भी यही कहता है। शिव जी की पूजा करके आता हूँ, मेरे को लगता है इतना अच्छा पूजा करवा दिया भगवान। अब मन में आता है कि हाँ इसके तो मेरे को बहुत पुण्य मिलेंगे। अब हम जो भी कमाते हैं उस चीज़ को हम देते हैं जिसको हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आप बहुत कमाते हो, आप माँ बाप को ला के देते हो, भाई बहन से प्रेम करते हो तो उनको ला के देते हो, पत्नी से प्रेम करते हो तो उनको ला के देते हो, करेक्ट। तो अब जब इतना पुण्य मैं कमा रहा हूँ शिव जी की पूजा करके, या कोई भी जो भी मेरे को भगवान अवसर दे रहे हैं, तो जो मेरा प्रिय होगा उसी को तो ना मैं अर्पण करूँगा। हाँ ना। कि इस सब का आप ही ले लो, आप रखो। जैसे एक पति कमा के लाता है, पत्नी से बहुत प्रेम करता है, सब जितना भी धन कमाता है लाता है पत्नी के हाथ में देता है, तू रख, तू खुश रह। एक मित्र रहता है, वो जो भी अच्छी रील दिखती है वो अपने ही प्रिय मित्र को भेजता है कि तू भी देखना, तू भी अपना जीवन चेंज करना। यस। उसी तरह मेरा मित्र वही, मेरा माता वही, मेरा पिता वही, मेरा सब कुछ भगवान, तो सब कुछ उन्हीं को अर्पण। उसके बाद ज़्यादा भय नहीं रह जाता, ना पाप का भय ना पुण्य का भय, सब कुछ तो आप ही संभाल रहे हो भगवान, मैं क्या ही कर रहा हूँ। हाँ, जब मैं पहले ज्यादा मोबाइल वगैरह ये इंस्टाग्राम ये नहीं देखता था ना, हाँ। तब मन ही मन वैसे ही सोचता था, क्योंकि खेत में आता तो खेत में बात करने से कोई नहीं रहता नहीं है। तो जब भी कुछ किसी चीज का बुरा लगे, कोई अच्छा लगे, कोई बात मन ही मन सोच रहे, तो प्रभु से बात करते, प्रभु ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे करेंगे, कितना क्या अच्छा करें, क्या है, नहीं, कितना सुकून वैसा मिल रहा है करते करते यहाँ तक आ गए। कितना सुकून मिल रहा है। मेरा भी ऐसा ही है कहानी। मैं कभी कभी लोगों के बीच बैठ जाता हूँ तो मेरे को लगता है कितना समय अपना बेकार कर रहा हूँ मैं, इतने समय में तो मैं भगवान से बात कर लेता। हाँ। और जब भी मैं ऐसा भी गया जो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता हूँ ना, तभी मेरे को प्रभु की याद बहुत आती है। मेरे को भी आती है कि आपने ही ये मोमेंट दिया, ये सब कुछ मेरे जीवन में आपकी वजह से हो रहा है, इतना सब कुछ मेरे को सीखने को आपकी वजह से मिल रहा है। अब जब क्योंकि इसकी एक वजह है, मैं बताऊँ तुमको, तो अगर गांव में जिसके पास जितनी जमीन होगी उसको उसी हिसाब से देखा जाता है। अच्छा। लेकिन हमारी जमीन तो मतलब ऐसे है क्या नहीं क्या इतनी है, लेकिन कितने भी अभी वो अपने क्या मेहमान रिश्तेदार सभी जगह होते कि नहीं, वो कितने बड़े हो, अगर हम खड़े तो वो नहीं बैठते, इसलिए प्रभु की याद आती है।
वो खड़े रहे तो आप नहीं बैठते मतलब? मतलब अगर हमारे हमारे को बैठने को जगह नहीं होती तो वो नहीं बैठे, वो खड़े होते, जगह देते, फिर बैठते। वाह तो इसलिए पहले बस उनको थैंक यू बोलते। वाह वाह, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। मैं भी जब शिव जी के पास बैठ जाता हूँ या कोई भी काम अकेलेपन में करता हूँ ना, मेरी बातचीत कंटिन्यूस होती है। कभी कभी मैं सोचता था कि भगवान आपने मेरे को दोस्त इतने क्यों नहीं दिए, बट अभी जब दुनिया को देखता हूँ तो मेरे को समझ आता है कि जो भी किया अच्छा किया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी भगवान जी। हाँ हाँ, यही भाई, ये गिनती ऐसा की अभी कुछ दोस्त है ऐसे, लेकिन मैं उनको समझा नहीं सकता हूँ कि वो उसमें क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ा है। वो अभी अभी उनकी ही जगह लगे रहते हैं, वो जो चीज का कुछ फायदा ही नहीं उसमें ही लगे रहते हैं वो। हाँ, और सिर्फ सोचने से इतना आपका फ़ायदा हो सकता है, ये बात। अब मेरे हाँ है गिने चुने दोस्त, ठीक है, अभी हाँ अब उनको भी मैं नहीं समझाता ये सारी चीज़ें। हाँ, मैं भी वैसा ही करता। मैं उनको नहीं समझ, जो समझ सकता है उनको समझा देता, बाकी को छोड़ देता। हाँ, और जो जो ऑब्जर्व करता रहता हूँ ना, उन सारी ऑब्जर्वेशंस को नोट करके रखता हूँ कि अच्छा इस वजह से ये है, इस वजह से ये। अब जितने मेरे मित्र हैं जो कोई एस्ट्रोलॉजर्स है, कोई क्या बोलते हैं यार उनको, प्रोफेसर्स है, बहुत हाईली एजुकेटेड दोस्त हैं मेरे, ठीक है। इन सब से मैं जब वहाँ बैठता हूँ बिल्कुल शांति से बस ग्रास्प करता रहता हूँ। भगवान जी आपने मेरे को ये मौका दिया, आज मैं ये सीख के जाऊँगा, आज ये सिखा दिया, आज ये सिखा दिया, धन्यवाद, आज ये सिखा दिया। और जिस जिस चीज़ के बारे में मैं सोचता हूँ, एक दो दिन में ही उन चीज़ों के बारे में ये लोग बात करने लगेंगे या मिलने आ जाएंगे, ऐसा कुछ ना कुछ होता है। जीवन तो बिल्कुल बिल्कुल इतना सुंदर है ना, क्या बताऊँ मैं। हाँ बहुत आनंद आया, बहुत बहुत आनंद आया। खूब कमाते रहो। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण। चलो ठीक है। ओके।